काबा की बारगाह में इल्तिजाएं की है, जिन ज़र्रातों को देख करके हज़रात लोग बार बार ये कहने पे मजबूर हो गए, ए मौला अगर जिंदगी अगर तूने दी है तो मौला इसी दयार में चलते फिरते जिंदगी की इख्तिताम हो जाए। मौला अगर जिंदगी दी है तो शुरू जिंदगी की यहीं पर हो, शाम जिंदगी की यहीं पर हो। और जिसने एक बार देखा है 1000 बार देखने का मुतमन्नी है, इसलिए वो ये कहता है अब किसी दयार में दिल नहीं लगना, अब अगर दिल लगता है तो उसी दयार को दोबारा से भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो शायर कहता है मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत में फरिश्ता भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, अरे जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। अल्लाह अकबर। वो इंसान कैसे कामयाब ना हो, वो इंसान कैसे न चमके। दुनिया के सितारों की चमक अपनी जगह पर पहचान छोड़ देती है, लेकिन उस इंसान को दुनिया के अंदर कोई भी गिरा नहीं सकता जिसने अपने माँ बाप की अजमतों को, जिसने अपने माँ बाप की दुआओं को अपने सर के ताज में जगह दे दी है। इसलिए तो मेरे आका फरमाती है रज़िया रब्बी फी रज़ियल वालिदी व सखतर रब्बी फी सखतिल वालिदी। अगर अल्लाह तुमसे राजी अगर होगा तो पहले अपने माँ बापों को राजी कर लो, माँ बाप की रजा हासिल कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। आज कामयाबी को तलाश करने के लिए, बड़े बड़े मकामों को तलाश करने के लिए, बड़े बड़े मनसबों को तलाश करने के लिए, बड़े बड़ी हाई क्वालिटी की हजरात स्पीच देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो बाप, जिस बाप ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, जिस बाप ने अपने फटे हुए कपड़ों को कुर्बान हमारे लिए किया, जिसकी चप्पलों में हजरात कभी टाट लगे हुए हैं, कभी सिलाइयां लगी हुई हैं, कभी जिसकी चप्पलों के अंदर, जिसके जूतों के अंदर कभी कीलें ठुकी हुई हैं, उस बाप से हमने कहा ए बाप हमें फला चीज की जरूरत है, हमारे बाप ने इनकार ना किया। आज उसी बाप ने हजरात रब्बे काबा की बारगाह में जब दुआ की, मौला तूने मुझे नेमत उज़्मा से सरफराज फरमाया, और मौला जिस नेमत उज़्मा से सरफराज फरमाया मेरे पास देने के लिए कुछ ना है, मौला मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मौला अगर तेरा करम हो जाए, अगर तेरा फजल हो जाए, मौला तू अगर कहता है तो वो हो जाता है। मौला तू एक दाने से 70 दाने बनाने पे कादिर है। मौला तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ। जब ये दुआ दिल से निकली रब्बे काबा की बारगाह में मकबूल हो गई, और ऐसी कबूल हुई कि रब्बे काबा ने उसका इंतजाम फरमा दिया। माँ बाप की दुआओं का असर है मेरे प्यारे, लेकिन आज हम इनसे दूर होते नजर आ रहे हैं, इनसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आओ कुर्बान जाइए। वो मक्का की सरजमीन वो हज़रात 20 टापू में बसा हुआ है, इधर बुहेरा उल्जुम बना हुआ है, इधर यूरोप बसा हुआ है, एशिया बना हुआ है, अफ्रीका बसा हुआ है, बीचों बीच टापू के अंदर वो मक्कतुल मुकर्रमा है, जिस मक्कतुल मुकर्रमा की अजमतों को लोग सलाम करती हैं। हजरात जिस तैयार की तरफ इंसान एक बार देखता है 1000 बार देखने का ख्वाहिशमंद हो जाता है। अल्लाहु अकबर। वो मक्कतुल मुकर्रमा, वो अजमत वाला शहर, वो मकाम मर्तबे वाला शहर जो नबी की आमद से पहले यशरफ बना हुआ था, लेकिन नबी की आमद क्या हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ऊंचे मकाम वाला बना दिया। इस सरजमीन को बसाने वाली कौन सी जात है, तो आओ तारीख को पढ़ो। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला ने इंसानों में सबसे पहले हजरत आदम को भेजा। जब आदम दुनिया के अंदर आए, हजरात ये खजूर का पेड़ जो आप देखते हैं, आपने कभी गौर किया, आपने कभी पढ़ा कि ये खजूर का पेड़ कैसे बना, ये खजूर का पेड़ इतना तनावर दरख्त कैसे बन गया। तो आओ तारीख को पढ़ो। हजरत जिब्रील अमी जब रूए जमीन पर आए, 1000-2000 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, रब्बे काबा की बारगाह में फरियाद करते रहे, यहाँ तक कि आसमान की तरफ को देखना बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। इस हाल के अंदर जिंदगी को गुजारते रहे, लेकिन वो वक्त आया, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आया, ए आदम अलैहिस्सलाम हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हारी खता को, जिस नबी को हमें भेजना है उस नबी के सदक़े में हमने तुम्हारी खता को माफ फरमा दिया, तुम्हारी खता को माफ फरमा दिया। अल्लाह अकबर। जब ये पैगाम आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, हजरात गुस्ल किया, और गुस्ल करने के बाद रब्बे काबा का शुक्र अदा किया। आपके जिस्माने मुबारक से जो मैल निकला
उसी से जो आप देख रहे हैं खजूर का दरख्त जो जिस्म के ऊपर का हिस्सा था, उससे हजरात जो पानी पड़ा तो उस पानी से खजूर का ऊपर की शाखें बन गई और जो जिस्म से जो मैल कुचैल निकला उससे उसका तना बन गया। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शान है। अल्लाहु अकबर, ये वही आदम अलैहिस्सलाम है। हजरात ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल मामूर को जमीन पर उतार दिया गया जो अर्श मौला पर बना हुआ है। अल्लाहु अकबर, फरिश्ते जिसका तवाफ करते थे। जब ये रूए जमीन पर आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवाफ करते रहे, लेकिन रब्बे काबा का हुक्म आ गया, ए आदम अब तुम हमारे खाने काबा की तामीर करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, आपकी औलाद ने तामीर किया। जब ये तामीर हो गया फिर उसके बाद में हजरात ये खत्म हो गया। हजरात ये हाल चलता रहा, लोग बुतों के सामने अपनी पेशानियों को झुकाते रहे, लोग कंकरों के सामने अपनी पेशानियों को झुकाते रहे, चांद और सूरज को अपना माबूद बनाते रहे। हजरात मोहतरम, यहाँ तक के हाल ये था जिस मक्का की सरजमीन पर नबी की आमद हुई, आज लोग इतिहास के पन्नों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो तारीख अपनी जगह पर कायम है और अपनी जगह पर एक मकाम रखती है। जिस मक्का की सरजमीन का हाल ये हो, डाका जनी जिस जगह आम हो, चोर चोरी जिस जगह पर आम हो, यहाँ तक कि अगर किसी के बाप का अगर इंतकाल हो गया हो तो अपनी माँ से वो शादी कर लिया करता हो, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा हो, हजरात बच्चियों को अगवा किया जा रहा हो, माओ की इज्जत और आबरू के सौदे किए जा रहे हो। यहाँ तक कि शराब का हाल तो ये था, अगर लोग खाना बाद में खाते, लुकमा बाद में जाता, पहले शराब का घूंट उनके हलकों से उतरता। अल्लाह अगर किसी के पास पहनने के लिए जूती ना होती, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास ना होता, अपनी बीवी को पेश किया करता। अल्लाह अकबर, जिनाकारी का हाल ये था। हजरात जिनाकारी, बदकारी, अय्याशियां इस कदर आयन हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, हजरात रक्कासाओं ने अपने घरों के दरवाजों पर झंडों को लगा लिया था और बड़े बड़े नाम वाले उनके यहाँ पर मुकाला करने के लिए आते। अल्लाह अकबर, और अगर उनके नुत्फा अगर रह जाता तो हाल ये होता, बड़े बड़े सूरमा की तरफ अपने सहनों को मुंतकिल करके वो बीच चौराहों पे खड़े होकर के कहती ये फुला का लुत्फा है, ये फुला का बच्चा है। अल्लाह अकबर, हजरात हाल ये था कि हर तरीके से बदगुमानी फैली हुई थी। लोग कंकरों के सामने, पत्थरों के सामने अपनी पेशानियों को झुका रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ों को सामने अपनी पेशानियों को खम कर रहे थे। खाने काबा जो अजमत वाला घर था, बरकत वाला घर था, अल्लाह अकबर, 360 बुत उसमें रखे हुए थे। हजरात मोहतरम, हर तरफ कुफ्र और शिर्क फैला हुआ था। अच्छा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद मक्का की सरजमीन पर क्यों हुई? नबी मक्का में क्यों आए? नबी तो यूरोप में आ सकते थे, नबी जापान में आ सकते थे, नबी जर्मन में आ सकते थे, नबी हिजाज में आ सकते थे, नबी बहरीन में आ सकते थे, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकामात पर क्यों नहीं आए? आखिरकार नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने मक्का में क्यों पैदा फरमाया? तो आओ मेरे अजीज़ों, ज़हन को जरा करीब करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब तबारक व तआला ने मक्का की सरजमीन पर इसलिए भेजा कि जमीन की सतहों की आप नपाई करें। तो मक्का की सरजमीन दुनिया के बीचों बीच में जलवगर है, इसलिए नबी की आमद उस जगह पर हुई जो दुनिया की सतहों में सबसे बीच जगह है, जहां से पैगाम जब उठेगा तो यूरोप में भी जाएगा, अफगान में भी जाएगा, जर्मन में भी जाएगा, इंडोनेशिया में भी जाएगा, हज़ार तमाम मुल्कों में पहुंचेगा। इसलिए रब्बे काबा ने अपने हबीब के लिए ऐसी जगह को चुना। ए हबीब, जब तुम मक्का की गलियों में बोलोगे तो ये आवाज तुम्हारी यहीं तक महदूद नहीं रहेगी, ये नजद में भी जाएगी, हिजाज में भी जाएगी, रियाज में भी जाएगी, बहरैन में भी जाएगी, आकाब में भी जाएगी, तमाम सरजमीन को छूती हुई हिंदुस्तान की सरजमीन में भी पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को पैदा फरमाया। जिस सरजमीन का ये हाल हो, अब बताओ वो कैसे वो लोग होंगे जो कहते हो कि तुम लोग गूंगे हो, तुम लोग बहरे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अल्लाहु अकबर। हजरात, जिन लोगों को ये पता ही नहीं हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों बनाया, लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को बनाया और कहा इब्राहीम जाओ, जो तुमने हमसे औलाद तलब की हो, 95 साल की उम्र में जिन्हें औलाद मिली हो, बताओ वो माँ बाप कैसे होंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने जिनका इम्तिहान लिया हो, हजरात
आजमाइशों से जो उतरे हो, बगैर मेहमान को जिसने खाना न खाया हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें अपना खलील कहा हो, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रब का हुक्म आ गया, इब्राहिम जाओ अपने बच्चे को और अपनी बीवी को उस जंगल की वादियों में छोड़ आओ जहां पर सिर्फ तने तन्हा ये लोग रहेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब रब का हुक्म आया, अपने बच्चे को, अपनी बीवी को और खजूरों को, हजरात और पानी के मशरूबे को साथ में लिया, उस मकाम पर छोड़ आए जिसे सफा और मरवा कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज हुज्जाज इकराम जिस सरजमीन पर जाते हैं, कुरान करीम में जिसका जिक्र है, रब फरमाता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज और कुर्बान जाइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर के गए। हजरात जब जंगल की वादियों में छोड़ा, हजरत हाजरा ने कहा ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम ने कहा हाँ अल्लाह का हुक्म है। हजरात छोड़ दिया। हजरात किसी का ख्याल ना रहा। उस वक्त में ये दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह अकबर। रब काबा की बारगाह में दुआ की, मौला मैंने अपनी ज़ुर्रियत को इस तैयार में बसा दिया है, अब इनकी हिफाजत तेरे ज़िम्मे है। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जो रब काबा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। दोनों दुआओं को किया, लेकिन कुर्बान जाइए यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, बच्चे को छोड़ दिया। अब बताओ दूध पीता हुआ बच्चा हो, अगर कोई छोड़ करके चला जाए तो माँ का हाल क्या होगा, उसके बच्चे का हाल क्या होगा। लेकिन कुर्बान जाइए वो लोग ऐसे थे जो अल्लाह की रजा पर राजी थे, अल्लाह की रजा पर शाकिर थे। इसलिए मेरे अजीज अल्लाह की रजा पर राजी हो जाओ। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास न ताकत है, न शोहरत है, न जमीन और जायदाद है। अगर भरोसा है तो अल्लाह की जात पर, और इंशाअल्लाह रब फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेरे अजीजों कुर्बान जाइए, जब तैयार उस तैयार में छोड़ा और जैसे ही उस सरजमीन पर छोड़ा, अल्लाह अकबर, वक्त गुजरा, हजरत हाजरा की छातियों का दूध खुश्क हो गया, लेकिन वो माँ थी, बच्चे को तड़पता हुआ देखा, बच्चे को सिसकता हुआ देखा, बच्चे को जमीन पे गिड़गिड़ाते हुए देखा। अल्लाह अकबर। हजरत हाजरा कभी सफा पहाड़ी पे दौड़ी, कभी मरवा पहाड़ी पे दौड़ी, यहाँ तक कि कभी दौड़ती हुई सफा पे पहुंच गई। ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए थे और यही सफा और मरवा पहाड़ी थी जिस खाने काबा को अजमत वाला घर कहा जाता, बरकत वाला घर कहा जाता। कितने लोग वो कैसे होंगे जिन्होंने उस सरजमीन पर खाने काबा पर नंगे होकर के खाने काबा का तवाफ किया हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ गया, और जब रब का अज़ाब आया तो लोगों की सूरत मस्त हो गई, यहाँ तक कि उन बुतों को उठा करके सफा और मरवा पहाड़ी पर रख दिया। लेकिन वो लोग ऐसे हो गए थे, उनकी ज़हनियत परागंदा हो गई थी, उनके दिल काले पड़ गए थे, हकीकत उनके दिलों से रोशन नहीं थी। अल्लाह अकबर। वो जो उनके दिल में आता वो करते, जो उनके ज़हनों में बैठता उस काम को कर गुजरते। अल्लाह अकबर। कैसा वो माहौल होगा, कैसा वो दिल दादा होगा। बच्ची अगर पैदा होती तो बिरादरी में नाक कट गई, हज़ार लोगों के मकाम और मर्तबे छिड़ गए। हज़ार। और आज भी ऐसे लोग मार्केट में जिंदा, लोग अभी खत्म नहीं हुए, आज भी अबू जहल की औलादें जिंदा हैं। लड़का अगर पैदा होता तो कई कई हजार रुपए की मिठाइयां बांट देगा, और लड़की पैदा हुई तो दादी से पूछ के देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 12 इसके चेहरे पे बजरे। और वो तो रब ने फरमा दिया वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, तुम अपनी औलादों को मुफलिसी के डर से, कंगाली के डर से, भूख के डर से, गरीबी के डर से कत्ल मत करो। नहनु नरज़ुकुहुम, हम उनको भी रिस्क देंगे, व इय्याकुम, और तुमको भी रिस्क देंगे। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितन कबीरा, बेशक उनको कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। रब काबा जब किसी को दुनिया में भेजता है तो पहला उसका रिस्क उतार देता है, बादलों से भेजता है। जब 40 दिन का जब लोथड़ा बनता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं 40 दिन का जब लोथड़ा बनता है तो उसकी तकदीर भी लिखी जाती है, उसकी सूरत भी बना दी जाती है। और देख लो जाकर के, डॉक्टरों से पूछ लो आज के वक्त,
لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کی ہے. ارے سائنس کیا ترقی کی ہے؟ ہمارے قرآن نے بہت پہلے بتا دیا, ہمارے نبی نے بہت پہلے بتا دیا. آج لوگ اٹیک سب سے زیادہ لاحق ہو رہا ہماری زندگی, اٹیک, پتھریاں. آج کا حال یہ ہے کہ لوگ جو پانی کا کم استعمال کر رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو, کیوں؟ جذبات کے تلاطموں میں بہہ رہا ہے کہ شریعت نے نہیں کہا نماز پڑھنا شروع کر دو, وضو بنانا شروع کر دو. ایک ہندو کی ریسرچ ہے اس پر کہ اگر لوگوں کو اٹیک آنا شروع ہو جائے تو وہ 5 مرتبہ اپنی گردن کو تر کرنا شروع کر دے. مسلمانوں کے پیغمبر نے بہت پہلے بتا دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو. جب تم نماز کے لیے وضو کرو گے تو اپنی گردن کا مسا ترک کرو گے. جب گردن کا مسا کرو گے تو اٹیک پیدا نہیں ہوگا. میرے عزیز و قربان, یہ ہمارا حال ہے. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, جس اسلام کے ہم فالوور ہیں, جس پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں, وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت عظمت والی ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے میرے عزیزو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, حضرات اب ان کی والدہ حضرت حاجرہ کبھی صفا پہ جاتی ہے, کبھی مروہ پہ جاتی ہے. اب ان کا چکر لگانا اور 7 چکر جب ان کے پورے ہوئے, رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا, جبریل جاؤ زمین پہ چلے جاؤ, ہمارے کا بندہ زمین پہ اپنی ایڑیوں کو مارتا ہے, جاؤ جا کر کے اپنے پر کو مار دو اور اس کے قدموں سے آب زمزم کو جاری کر دو. اللہ اکبر. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا صفا اور مروہ پہاڑی سے جب نیچے آئی, اچانک کیا دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ بن رہا ہے. اب دور سے دیکھ کر کے کہا زمزم زمزم. حضرات جب جیسے ہی اتنا کہا, زمزم کا معنی ہے رکنا, زمزم کا معنی ہے ٹھہرنا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے ہماری دادی حضرت حاجرہ پر, اگر وہ یہ نہ کہتی کہ زمزم تو پوری دنیا زمزم سے سیراب ہو جائے, پوری دنیا میں آب زمزم ہوتا. میرے عزیزو قربان جائیے, یہ آب زمزم جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا, ان کی ایڑیوں سے جاری ہوا. اللہ اکبر. یہیں تک سلسلہ تھما نہیں. حضرات جب وقت نے لڑائی لی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اب جو بھی میرے کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئے گا وہ میری نیک بندی حضرت حاجرہ کی سنت کو جب تک زندہ نہیں کرے گا اسے حج کا ثواب نہیں ملے گا, اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. اس لیے صفا اور مروہ پہاڑی کو چکر لگانا واجب میں داخل کر دیا گیا اور قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. اسی مقام پر آپ کو جبل احد بھی ملے گا اور اس سے تھوڑا سا دائیں بائیں کے قریب میں حضرات 177 کلومیٹر کے فاصلے پر, بعض لوگ راوی ہیں کہ 350 کلومیٹر کے فاصلے پر یہی سے ہی حضرات ایسے ایسے مقامات بنے ہوئے ہیں. جبل احد بھی بنا ہوا ہے, جبل ابو قبیس بھی بنا ہوا ہے, جبل قیار بھی بنا ہوا ہے, اور اسی سرزمین پر جنگ بدر کا معرکہ ہے, غار سور ہے, غار ہیرا ہے. اللہ اکبر. کیسے عظمت والے وہ لوگ ہوں گے. نجد بھی ہے, حجاز بھی ہے, ریاض بھی ہے, یہ تمام جگہیں یہاں پر 77 کلومیٹر کے فاصلے پر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی سرزمین کو آباد کیا. آج ہم نے اسلام کو پڑھا کب ہے, سمجھا کب. تھوڑی سی سختی اگر کر دو تو کہتے ہیں کہ یار مولانا کو روٹی زیادہ لگ رہی ہے, پتہ نہیں مولانا جنہ کون سے پہلے بڑے اچھے وہ کچھ نہ کہتے. اگر کچھ نہ کہو تو اچھے. میرے بھائی کیوں دین کا نقصان کرنے کا